रामपुर का सबसे मशहूर कंजूस था निवारण बाबू। उसकी जिंदगी में दो चीजें सबसे प्रिय थी। पहली, लोहे लक्कड़ के व्यापार से जुड़ा हुआ उसका धन, और दूसरी, उसके शयन कक्ष में रखी विशाल प्राचीन सौगन की अलमारी। अलमारी जितनी बड़ी थी, उसका ताला भी उतना ही विशाल था। पूरे इलाके में यह चर्चा थी कि निवारण बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी उसी अलमारी में छिपा कर रखी है। उसी अलमारी पर नजर पड़ी इलाके के दो अनाड़ी लेकिन महत्वाकांक्षी चोरों, पचा और गबा की। पचा खुद को चोरों का सरदार समझता था, जबकि गबा उसका भोला भाला साथी था। अमावस्या की एक घनघोर बरसाती रात में दोनों निवारण बाबू के घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। उस समय निवारण बाबू गहरी नींद में ऐसे खर्राटे ले रहे थे मानो कोई भूखा सिर दहाड़ रहा हो। धड़कते दिल के साथ दोनों दबे पांव शयन कक्ष में पहुंचे। सामने वही यमराज जैसी विशाल अलमारी खड़ी थी। पचा ने जेब से एक तार निकाला, ताले में डालकर हल्का सा घुमाया। आश्चर्य, क्लिक की आवाज हुई और ताला खुल गया। गबा खुशी और डर से पचा से लिपट गया और बोला, उस्ताद, आप तो जादूगर निकले। पचा ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप गधे, अब अलमारी खोल। जैसे ही गबा ने अलमारी का दरवाजा खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर न सोना था, न पैसे, न गहने। वहां केवल एक काला लंबा चोगा टगा था और एक डरावना प्लास्टिक का कंकाल वाला मुखौटा रखा था। तभी खिड़की से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा कर पीछे मुड़े। उधर निवारण बाबू के खर्राटे भी बंद हो चुके थे। वे करवट बदल रहे थे। गबा कांपते हुए बोला, उस्ताद, बूढ़ा जाग रहा है, अब क्या करे? भागोगे क्या यहाँ से? पचा ने तुरंत कहा, भागने का समय नहीं है, जल्दी अलमारी के अंदर घुस जाओ। दोनों फटाफट अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंधेरे में गबा फुसफुसाया, उस्ताद, यहाँ कुछ अजीब सी गंध आ रही है। पचा बोला, चुप रह, अगर बूढ़े को पता चल गया तो लाठी से चमड़ी उधेड़ देगा। इतने में बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। निवारण बाबू बिस्तर से उठकर सीधे अलमारी की ओर आ रहे थे। बाहर से उनकी आवाज आई, आज न जाने क्यों लग रहा है कि घर में चोर घुस आया है। लगता है आज मेरी तलवार निकालनी पड़ेगी। तलवार का नाम सुनते ही गबा की जान सूख गई। डर के मारे वह पीछे हटते हुए अलमारी के अंदर रखे एक बड़े डब्बे से टकरा गया। वह डिब्बा निवारण बाबू की सबसे प्यारी खालिस लाल मिर्च पाउडर का था। ढक्कन पहले से ही ढीला था, इसलिए पूरी मिर्च उड़कर सीधे पचा की नाक पर जा गिरी। पचा की नाक में तेज गुदगुदी होने लगी। वह बड़ी मुश्किल से छींक रोकने लगा। गबा फुसफुसाया, उस्ताद, छींकना मत, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रकृति चोरों से नहीं डरती। आखिरकार पचा खुद को रोक न सका। आज उसकी जोर छींक से पूरी अलमारी में मिर्च का पाउडर उड़ गया। अब गबा की भी नाक में खुजली होने लगी। उसने भी जोरदार छींक मारी। आज उधर निवारण बाबू अलमारी का हैंडल पकड़ चुके थे। अंदर से लगातार दो भयानक छींके सुनकर वो बुरी तरह घबरा गए। वे चिल्लाए, अरे बाप रे, अलमारी के अंदर भूत है क्या? घबराकर उन्होंने झटके से अलमारी खोली। मिर्च की जलन से रोते खांसते पचा और गबा अलमारी से बाहर गिर पड़े। पचा के शरीर पर वही काला चोगा लिपट गया था और गबा के सिर पर कंकाल वाला मुखौटा अटक गया था। निवारण बाबू ने देखा, एक काले कपड़ों में लिपटा कंकाल मुख वाला भूत उनकी ओर गिर गया है और लगातार छींकते हुए रो रहा है। गबा रोते रोते उनके पैरों से लिपट गया और बोला, दादाजी, हमें बचा लो, हम चोर नहीं, छींक के मरीज हैं। अलमारी के अंदर का भूत हमें काट रहा है। उधर पचा आंखें मलते हुए दीवार से टकराया जा रहा था और चिल्ला रहा था, अब कभी चोरी नहीं करूंगा, यह अलमारी अभिशप्त है। निवारण बाबू पहले तो डर गए,
लेकिन कुछ ही क्षण में पूरी बात समझ गए। वे हंसते हंसते बोले, अरे मेरे प्यारे चोरों, सोना चांदी चुराने आए थे। इस अलमारी में मैं तो अपने नाटक के कपड़े और लाल मिर्च का स्टॉक रखता हूँ। असली लॉकर तो मेरे बिस्तर के नीचे है। अब तक पचा और गबा मिर्च की जलन और खांसी से बेहाल हो चुके थे। दोनों हाथ जोड़कर बोले, दादाजी, पुलिस को बुलाने से पहले एक घड़ा पानी पिला दीजिए, सीना फट रहा है। अगली सुबह जब रामपुर थाने की पुलिस दोनों चोरों को पकड़कर ले जा रही थी, तभी उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वे बार बार निवारण बाबू के घर की ओर देखकर चीख रहे थे। उधर निवारण बाबू बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए हंस हंस कर बोले, अगली अमावस्या को फिर आना बेटा, इस बार नई लाल मिर्च खरीद कर रखूंगा। लेख सुषमा बाग प्रधान।